कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा, जैसे आपने अब तक सुना, अपने मन के सुख और दुख रूपी राक्षस को पहचाना, एकाग्र चित्त होकर सुनोगे तो भगवान का प्रेम भी पहचानने लगोगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि रोजमर्रा की चीज़ें छोटी होती हैं, आध्यात्मिक बातें बड़े स्तर की होती हैं। अपने से सच्चाई से पूछें तो यही जवाब मिलेगा, मेरे लिए अभी इतने पचले धरे हैं। लोग कहते हैं अभी मेरे लिए इतने काम बचे हैं सुलझाने को, घर बाहर दफ्तर आदि में। अभी आध्यात्म जैसी बड़ी चीज़ के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है। जिसको पूछो भगवान के प्रेम के लिए समय नहीं है। अरे चलो, भगवान के प्रेम के लिए समय नहीं है, आप संसार का काम जो कर रहे हो वो बिना भगवान की प्रेजेंस के कर सकते हो। संसार का काम करते हुए भगवान को अपने साथ महसूस करो, वो नहीं करते हम। यानी देखिए कैसे लोग हैं, कहते हैं समय निकलेगा तो अध्यात्म की तरफ चलेंगे। अध्यात्म तो वेट कर सकता है, परमात्मा तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं और ये समस्याएं नहीं, इनको तो अभी अटेंशन और इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हर जीव का ये हाल है, हर जीव का ये हाल है। आप देखिए, आप और हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए इस समय शाम के 6 बजे हैं और तृप्ता गोयल जी अमेरिका में सुन रही हैं। उनकी तो अभी सही मायने में प्रभात बेला है, वो दिन निकलते ही सत्संग सुनती हैं। वहाँ दिन निकलता है, यहाँ रात होती है। तो अध्यात्म में हम लोग बस ये जानना चाहते हैं भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। एक एक शब्द ध्यान देना, पुत्र को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए। तो घूम फिर के मामला यही, हमने अध्यात्म और बाकी जीवन के 2 विभाग कर दिए। रामचरितमानस में हमें ये नहीं देखना है जो हम देखते हैं, क्योंकि वो तो हम सामने वाले के लिए देखते हैं, हमें तो स्वयं को देखना है। अपने आप के मन के दृष्टा बनना है, अपने मानसिक रोगों को पहचानना है। दूसरे के रोगों को हम बड़ी जल्दी सलाह देते हैं, अपने रोगों को हम छुपाते हैं। मन के रोगों को, शरीर के रोग तो बताते हैं, सुनते हैं, इलाज कराते हैं, मन के रोगों को पहचानते नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये जानना है कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। जब ये पता चल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। भाई ये देखिएगा, एक प्रश्न हम सबके सामने है, मैं हूं कौन। ये पता चल जाए सब कुछ बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई किसी अन्य स्थान पर घूमने गया
और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई, ध्यान दीजिएगा, अब वो वहीं रहने लगा। 10 साल बाद अचानक उसकी याददाश्त वापस आ गई कि मेरा जन्म स्थान तो कहीं और है, वो मेरे सगे संबंधी तो कोई और हैं। तो क्या हुआ? बस ये हुआ, याद आ गया मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, और इतने से ही सब कुछ बदल गया। और अब तो कैसे पिछले 10 सालों से जैसे जहाँ रह रहा था वहाँ रह रहा है। अब आप और हम सब लोगों की याददाश्त मिटी हुई है। हम आत्मा हैं, आत्मा की याददाश्त मिटी हुई है। हम लोग जितने जितने वर्ष के हो गए उतने वर्ष से ही सोचो, क्या हम अपने को आत्मा मानते हैं? अब याद आ जाए, पक्का विश्वास हो जाए मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ कौन, तो तुरंत परमात्मा से प्रेम होने लगेगा। एक पल का अंदर भगवान प्राप्ति हो सकती है। तो बात बस इतनी सी है, हम अपना कुछ परिचय मान रहे हैं, है नहीं। हम स्त्री पुरुष मान रहे हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम मान रहे हैं और उसी हिसाब से जीवन जी रहे हैं। ये परिचय भी एक संयोग है बस। यदि मैं पुरुष पैदा हुआ तो मैं एक स्त्री भी पैदा हो सकता था। मैं अगर किसी एक कुल में पैदा हुआ तो किसी दूसरे कुल में भी पैदा हो सकता था। मेरा जन्म यदि एक क्षेत्र या एक देश में हुआ तो वो कहीं और भी हो सकता था। और आज के समय में तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो हम जो भी हैं अपनी नज़र में वो अटल सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग जो अपने को मानते हैं वो अटल सत्य नहीं है, लेकिन हम तो पूरा जीवन उस परिचय के चारों ओर जी रहे हैं। लीला कीजिए, व्यवहार कीजिए बाहर के परिचय का, अंदर से अपने को आत्मा मानते रहिए। अब सोचिएगा, उस परिचय के चारों ओर जी रहे हैं। एक बार माता पिता ने कहा तू लड़की है, तू स्त्री है, बस मरते दम तक स्त्री मानते रहे। और हम सब लोगों को बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा मिले, आत्मज्ञान नहीं हो सका। देखो तृप्ता जी ने कहा हम किसी से भी आत्मा की बात करते हैं वो समझना नहीं चाहते वहाँ पर। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप जान गए, आपसे कोई जान जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना जाने तो कोई बात नहीं। आपका फर्ज है बताने का, किसी को समझ आए तो अच्छा, ना समझ आए तो अच्छा। अब आप देखिए, आप और हम लोग कितने लोग हैं सत्संग में रोज़ मिलते हैं। हमने बहुत प्रयत्न किया कि बहुत लोग जुड़ जाएं, हम जोड़ पाए किसी को? मैंने कई बार कहा अभी यहीं सत्संग के अंदर सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डालना रोज़ शुरू कर दें तो आप ताज्जुब करेंगे। आपके और हमारे सारे रिश्तेदार सत्संग सुनने के लिए आ जाएंगे, हमारे सारे अड़ोसी पड़ोसी सब सत्संग सुनने में आ जाएंगे। और वैसे सब क्या कहते हैं, हाँ हमें सब पता है, आप जो हमें बता रहे हो ना हमें सब पता है। अब तो कम से कम आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम भी पहले ऐसे ही झूठ बोलते थे, अब तो बहुत कुछ समझ आने लगा होगा। इसलिए अपनी नज़र में जो हम मानते हैं वो अटल सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम तो पूरा जीवन उस परिचय के चारों ओर जी रहे हैं। तो क्या हो अगर हमें ये पता चले हम ये ही नहीं हैं? सोच के देखो, अभी तक का 90 साल तक का जीवन झूठा साबित हो गया। यानी आपको जिस दिन ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूँ, अब तक का शरीर का जीवन झूठा साबित हो गया।
इसलिए अध्यात्म और रोजमर्रा के जीवन अलग अलग नहीं है। हमारी सारी समस्याओं की जड़, ध्यान दीजिएगा, मुझे पता ही नहीं मैं सच में हूं कौन। असली समस्या ये है। और गाते क्या हैं? राम मरे तो मैं मरूं। अब मरने से डरते हैं। आप बताओ, अगर आत्मा हो तो अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, फिर आप खुल के बोल सकते हैं राम मरे तो मैं मरूं। मैं आपका माथा पका होगा ये जान करके मेरा भी पका, और मन यही कहता है हटाओ ये सब नाटकबाजी, चैन से जियो। लेकिन सवाल वही आता है, जीवन में अगर आपके पास 0.001% भी आ गया तो मंजिल की झलक दिखने लगेगी। जिस दिन हमें ये पता चल गया मैं हूं कौन, बस आपको मंजिल नजर आने लगेगी। खाली चिट्ठियों में लिख देने से परम पद नहीं होता, खाली चिट्ठियों में लिखने से स्वर्गवास नहीं होता, खाली चिट्ठियों में लिखने से बैकुंठवास नहीं होता। सदा परमात्मा के साथ रहे हो, उसके बिना कभी रहे नहीं। मैंने तो आपसे यहाँ तक निवेदन किया कि परमात्मा की ताकत नहीं, परमात्मा की ताकत नहीं हमें अपने हृदय से निकाल दे, हमें छोड़ के चला जाए। लेकिन हम हैं नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? हम स्वयं को नहीं जानते। अभी राजकुमार जी ने कहा हम सब चाहते हैं, तो चाहने का मतलब क्या? संकल्प करना, संसार में सेवा करना, और अपना लक्ष्य हर पल। देखिएगा, अभी नरेंद्र भाई ने तो कहा एक सांस का पता नहीं है। हमें पता है हमारा आखिरी सांस कौन सा होगा। हम उस भगवान को तो कल पर टाल रहे हैं, और संसार का काम आज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज ही करो, लेकिन ये मान के करो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, आप खाली कर्ता की एक्टिंग करते हो। बस हम उसी में फूले जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। ये सब हम लोगों की अज्ञानता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, अब आगे समस्या और बड़ी जटिल। यद्यपि काम, क्रोध एवं लोभ की अपेक्षा हर्ष विषाद की समस्या छोटी नजर आती है। काम बड़ा, क्रोध बड़ा, लोभ बड़ा, उनकी बनिस्पत ये समस्या सुख और दुख छोटा नजर आता है, परंतु इसका निदान उससे अधिक जटिल है। निदान माने इस पर विजय प्राप्त कर रहा, क्योंकि ये हर्ष और विषाद, ये सुख और दुख, ये जीव का स्वभाव बन चुका है। जीव के लक्षण बताते हुए रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। एक एक शब्द पे ध्यान देना, क्योंकि आप सबने बहुत कुछ पकड़ने का प्रयत्न किया है। रामचरितमानस में आया हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव की परिभाषा मानस में नेत्र भी की गई है। एक बार दंडकारण्य में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा था, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए कि भगवान राम ने क्या कहा था। लक्ष्मण ने पूछा। अब लक्ष्मण क्यों पूछ रहे हैं? हम लोगों के कल्याण के लिए। वो भी तो भगवान ही हैं, लीला कर रहे हैं भगवान के भाई बनकर। पूरी ताकत लगा के समझो।
लक्ष्मण ने क्या पूछा दंडकारण्य में भगवान से? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। हे परमात्मा, ईश्वर का और जीव का भेद बताओ मेरे को। ये किसके लिए पूछ रहे हैं? वो तो खुद ईश्वर हैं। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि अर्जुन जो प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। अर्जुन तो नर का अवतार है और नारायण से प्रश्न करता है, लीला कर रहा है हम अज्ञानियों के लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? अर्जुन बड़ा मूर्ख था, उसे समझ नहीं आ रही भगवान की बातें, हमें समझ आती हैं। तो लक्ष्मण जी ने दंडकारण्य में पूछा, ईश्वर जीव परमात्मा और जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जाते होए चरण रति, ध्यान दीजिएगा एक शब्द को। अगर आपको ये समझ आ जाए ईश्वर और जीव में क्या फर्क है, समझाओ। जाते क्या होगा? ये जानने से क्या होगा? होए चरण रति, फिर चरणों में प्रेम होने लगेगा। और शोक मोह भ्रम जाई, ये शोक, ये दुख और ये मोह, ये भ्रम मिट जाएगा। आप हम लोगों का तो आज तक नहीं मिटा। और आप हम लोग रामायण में हजारों बार तो इस सेवक के मुख से सुन चुके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रट भी लिया सीता रामाचार्य जी से, हमने छंद सुना, हमने रट लिया। इस देह में हरि मिलते हैं। अब बताओ, मिले हुए हरि से नहीं मिल पा रहे। उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, तो बताइए देह मिटने के बाद हरि मिलेंगे? कभी सोचा हमने? क्या देह मरने के बाद हरि मिलेंगे? गुरु ने कहा इस देह में। हम क्या कहते हैं? बा हमें याद हो गया छंद, आपको सुना दें हम। यानी उससे मिलने की, और नित्य मिले रहे हैं, उसके बिना मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। अब ध्यान दीजिएगा, कितनी बड़ी बात लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछी कि भगवान ईश्वर और जीव का भेद बताओ, समझा के बताओ। इससे क्या होगा? जाते होए चरण रति, हमारा भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रेम क्यों नहीं हो रहा? परिवार में बड़ी ममता मोह आ सकती है, धन में बड़ी ममता मोह आ सकती है। कारण है ना, हम अपने को शरीर मानते हैं, जीव नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते। तो परमात्मा के चरणों में प्रेम कैसे हो? तो क्या कहा? सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप मुझे ज्ञान वैराग्य, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान वैराग्य एवं माया आदि का विश्लेषण करके ईश्वर और जीव का भेद बताइए। ईश्वर और जीव का भेद बताइए। तथा भक्ति का वर्णन कीजिए। अगर आप और हम लोग आत्मा मानेंगे तो आत्मज्ञान होगा, अपने आप वैराग्य होगा, करना नहीं पड़ेगा, और अपने आप भगवान से प्रेम होगा। बस इतनी सी बात है। शरीर मान के परिवार में प्रेम हो गया, हाँ हो गया, तो आप परिवार में प्रेम नहीं करें, करो, उनमें भी आत्मा देख के प्रेम करो, उनमें भी परमात्मा देख के प्रेम करो। अभी आप और हम लोग शरीर का इंपॉर्टेंस मानते हैं, शरीर का रिश्ता मानते हैं, परमात्मा का रिश्ता नहीं मानते। यही हमारा पाप है। तो क्या कहा?
हे भगवान, आप मुझे ज्ञान, वैराग्य, माया आदि का विश्लेषण करके ये माया क्या भला है, ईश्वर और जीव का भेद बताओ तथा भक्ति का वर्णन करें, ताकि मैं अंतर मन का शोक, ध्यान दीजिएगा, ये शोक कहाँ पर रहता है, दुख कहाँ पर रहता है, मोह कहाँ पर रहता है। हमने तो कोई देखा नहीं बाहर किसी के। मोह कहाँ रहता है, शोक कहाँ रहता है, दुख कहाँ रहता है। ये भ्रम दूर हो जाए और प्रभु के चरणों से प्रीति हो जाए। देखिए, अब आपके साथ इसी पर चर्चा होगी, इसी पर चर्चा होगी। और इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर प्रश्न समझ नहीं आया हो, लक्ष्मण जी हमारे लिए पूछ रहे हैं, आप मुझे ज्ञान, वैराग्य, कैसे संसार से वैराग्य हो, माया से कैसे वैराग्य हो, हम माया को कैसे झूठा समझें। और ज्ञान माने आत्मज्ञान कैसे हो, और ईश्वर और जीव का भेद बताओ, ईश्वर का मतलब क्या और जीव का मतलब क्या, तथा भक्ति का वर्णन करें, ताकि मेरे अंतर मन में, हमारे अंतःकरण में अंतर मन का शोक, मोह, भ्रम दूर हो जाए। और बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग अंदर दुख भी और सुख भी पाले रखते हैं। और इससे क्या होगा, जब ये मिटेगा तो भगवान के चरणों में अपने आप प्रेम हो जाएगा। जैसे नदी सागर की ओर भागती है। अभी मीना जी ने वो कथा सुनाई, हमारी सुनाई हुई, कि एक सम्राट नौका लेकर जा रहा है और दोनों तरफ किनारे पे लोग कह रहे हैं, यहाँ आओ, यहाँ स्वर्ग है, वहाँ नर्क है, यहाँ आओ, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नर्क है। उसने कहा ये तो सारे ठग है। वो कहीं नहीं रुके, नौका बहती चली गई। जब किनारे खत्म हो गए तो सागर आ गया, प्रीतम आ गया। जिस दिन आपके अंदर भी ये शोक और मोह का भ्रम दूर हो जाएगा, ये शोक और मोह माया की देन है, हमें अपना पता नहीं, इसीलिए हम दुख और सुख महसूस करते हैं। जिस दिन ये मिटेगा, भगवान के चरणों में अपने आप प्रेम होने लगेगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल